Hello everyone, welcome back to my channel. On this channel, I share about spirituality, mindfulness, law of attraction and anything that can help you align your mind, body and soul. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी वैसी हो जाए जैसी हम बनाना चाहते हैं। कुछ पाना चाहते हैं, ट्राई करते हैं, अगर वो नहीं होता तो हम हार कर छोड़ देते हैं बीच में ही। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है एक चाइनीज फार्मर की। आप सब ने देखा होगा कि चाइनीज बैम्बू जो बांस होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है। उसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी और डीप रूटेड होती हैं। तो ये कहानी उस फार्मर की है जिसने अपने एक बड़े से खेत में बैम्बू के चाइनीज बैम्बू का सीड लगाया। उसने लगाने के बाद 1 साल हो गया, वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लगता था कि इसने वहाँ पे कुछ किया ही नहीं है। पर वो फार्मर हमेशा वहाँ पर सही टाइम पर उस पेड़ को पानी देता, खाद देता, जो भी एक पौधे को जीवित रखने के लिए चीजें जरूरी थी वो कर रहा था। दूसरा साल आया, सेम कहानी, कुछ भी मूव नहीं कर रहा, कहानी वहीं की वहीं थी। तीसरा साल आया तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि ये जो किसान है इसका दिमाग खराब हो गया है। सब उसके दोस्त उसको पागल समझते थे। तीसरा साल भी वैसे ही बीत गया। अब चौथा साल आया। चौथे साल में भी सेम कहानी। सबने उसे कहा कि तुम क्यों अपने जीवन को वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। इतने बड़े लैंड के पार्ट को तुमने 4 साल तक बंजर, बैरन रखा है, मतलब उस पे कुछ भी तुमने नहीं किया, तुम कर क्या रहे हो। और वो किसान अपनी दिल की सुनता है और वो कंटिन्यू करता है उसका ध्यान रखना। अब 5th ईयर शुरू हुआ और 5th ईयर में अचानक 9 वीक्स में वो पौधा इतना ग्रो हुआ कि वो 90 फीट का पौधा बन गया। इतना बड़ा पौधा हो गया। अब जो लोग उसकी कहानी नहीं जानते होंगे, जिन्हें पता चले कि अचानक से इतना हो गया, तो उनको लगेगा कि अरे इसने कुछ नहीं किया, देखो कितना बड़ा पेड़ हो गया। लेकिन जो लोग उसकी कहानी को जान रहे हैं, वो जान रहे थे कि वो 5 साल से उसको पाने के लिए मेहनत कर रहा था, पर कुछ नहीं हो रहा था। सब लोगों ने उसे कहा छोड़ दो, लेकिन फिर भी वो लगा रहा। जब हम देखते हैं कि कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल हो गया तो हमें लगता है कि वो रातों रात हो गया। उसके पीछे की वो सारी मेहनत, उसके पीछे के वो सारे एफर्ट्स हमें दिखाई नहीं देते। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है, पहली कि कंसिस्टेंसी। लगातार अगर आपको कुछ करना पसंद है और अगर वो आपके दिल की आवाज है तो करते रहिए। एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा, कोई भी काम जब आप कर रहे होते हो, मेहनत करते हो, स्किल सीखते हो, अगर आप फेल भी हो रहे हो, दोबारा से उठते हो और चलते हो, तो आपकी सफलता जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, लंबे समय के लिए होती है। और तीसरा, हर चीज का एक राइट टाइम पीरियड होता है, एक जेस्टेशन पीरियड होता है। जो भी लेसन्स हमें उस चीज में सीखना होता है, जब तक हम वो लेसन सीखते नहीं हैं, हमें सफलता नहीं मिलती है। अगर आप ये मान लीजिए कि अगर यूनिवर्स हमारी विशेष को ऐसे ग्रांट करने लगे तो हम दिन भर में ना जाने कितनी अनचाही चीजें बोलते हैं। अगर यूनिवर्स उन हर चीजों पे तथास्तु कहना शुरू कर दे तो कैसे होगा। इसीलिए हर मैनिफेस्टेशन का एक जेस्टेशन पीरियड होता है। आपके पास समय होता है कि आप ये चाह रहे हो, क्या आप सच में वो चाह रहे हो। इसलिए राइट टाइमिंग पर आपको डेफिनेटली आपकी वो चीज मिल जाती है। आपको लगातार अपना काम करना है। अंदर में आपके सरफेस लेवल पे चेंज आता है, आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से उस काम को कर रहे हैं तो एक दिन बैम्बू ट्री की तरह लगेगा कि आपको ओवरनाइट सक्सेस मिल गई है। पर ये जो सक्सेस होती है ये आपके कंसिस्टेंट एफर्ट का रिजल्ट होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में अगर आप अपने पे काम कर रहे हैं और आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, पर ट्रस्ट माय वर्ड्स कि फर्क पड़ रहा है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो बीच रास्ते में उन एफर्ट्स को नहीं छोड़िए, करते रहिए और अचानक आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ वैसी हो गई जैसी आप चाहते थे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप
अपने फ्रेंड्स और उन लोगों से शेयर कीजिएगा जिनकी लाइफ में वो स्टक फील कर रहे हैं। चैनल में अगर न्यू है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू so much for watching and God bless you all.